डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जी क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 11 था डिस्पर्शन, टी आर जैन बुक का क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। 18th क्वेश्चन करने से पहले कल जब लास्ट लेक्चर में हमने 17th क्वेश्चन करा था, थोड़ी सी उसमें माइनर सी मिस्टेक्स हो गई, क्योंकि उसमें जो टोटलिंग थी वो मेरे से थोड़ी सी गलती से गलत होगी। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए था। जब मैंने आंसर टैली किया तो देखा कि कुछ प्रॉब्लम है। देखिए कि उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। 17th क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ बच्चे। यहाँ पर आपने ये कैलकुलेशंस वेरी केयरफुली कैलकुलेट करनी है। देखिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स क्या हो गई थी, 745 में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ था, इसी कारण पूरा क्वेश्चन मेरा अपसेट हो गया था। ठीक है, 745 अमाउंट लेगी, फिर टोटलिंग ऐसे ही कर दी, पर आपने क्या करना, यहाँ डेसिमल मिस हो गया था मेरे से। यहाँ ये भी देख लीजिए, और कुछ फिगर्स में यहाँ पर भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाना ही भूल गई थी बेसिकली। अब देख लीजिए सारा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे भी ये 17th क्वेश्चन के बारे में बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं हम। 17th, वैसे आज हम 18वां क्वेश्चन करेंगे, पर जब 17th करवाया था थोड़ी सी उसमें मिस्टेक्स रह गई थी, तो काइंडली आप भी सभी अपना क्वेश्चन जहाँ पर भी आपने नोट डाउन किया है या करोगे वहाँ आप सेट कर लेना। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, 74.5 आना है, और ये कुछ फिगर्स 222.01 लगाना ही भूल गई थी, 36.41, 428.42 यहाँ से। ठीक है जी, और इसका जो समीशन आना है, सम अप आना, मतलब 448.52 आना है, ये ध्यान रखना। इसी कारण अब नेक्स्ट देखना क्या क्या हो गया था हमसे। ये पूरा आंसर बच्चे गलत हो गया था। जब मैंने बुक से टैली किया ना, फिर मेरे को पता लगा कि ये तो आंसर कुछ और ही आ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि टोटलिंग गलत हो गई थी, सब खराब हो गया था सारा क्वेश्चन। अब वो बिल्कुल ओके है, मैंने अच्छे से चेक कर दिया, बिल्कुल ओके है। ठीक है, जब भी आप ऐसे लगाओगे अप्रॉक्स लिख देना यहाँ पर, क्योंकि देखो हमने अप्रॉक्स करा ना फिगर्स का, आपको पता है 8 हमने +1 करा है 5 होने के कारण। करो या ना करो ये कुछ मायने नहीं रखता जब 5 होता है, पर अगर 6 होता है तो हम जरूर मस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर 6 होता है, अगर 5 होता है तो ऑप्शनल होती है। यहाँ पर ये देखिए, नेक्स्ट पेज पर भी अभी दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट पेज पर भी देखिए। ठीक है, एक तो मीन का सिंबल सेट कर लेना। यहाँ पर वो उसका बेसिकली जो टोटल है ना, 94 नहीं आ रहा, 90 एक मिनट कितना आ रहा है, 94 आ रहा है। हाँ जी, 92 नहीं आ रहा, 94 आ रहा है यहाँ पर। 3547.94 अपॉन में 100। जब आप इसको रूट को सॉर्ट आउट करोगे तो क्या आंसर आएगा जी आपका, 5.9564। तो इसको आप अप्रॉक्स करके क्या लिख दोगे, 5.96 अप्रॉक्सीमेट। ये तो था जी डिस्कशन 17th क्वेश्चन के बारे में। अब चलते हैं जी, करते हैं 18th क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन अपना। देखिए 18th क्वेश्चन में रेंज फाइंड आउट करनी है, स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड आउट करना है, एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट टाइम आया, अभी तक हमने नहीं किया किसी भी क्वेश्चंस में। आपको पता है कि इन्होंने बुक में मतलब स्टैंडर्ड एविएशन के क्वेश्चंस कंप्लीट फिनिश करके उसके बाद अब मिक्सअप क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होती है पेपर में आने की, जो ये मिक्सअप होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, वेरी इजी वेरी सिंपल से सबसे पहले एनालिसिस कीजिए। कौन सी सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ है। 50, 55, 57, 49, 54, 61, 64, 59, 58, 56। ठीक है जी, क्या गिवन है, मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स। देखिए हम अपने आप ही कह सकते हैं कि मान लीजिए रोल नंबर 1 है, उसके 50 मार्क्स है, रोल नंबर 2 के 55 है, रोल नंबर 3 के 57 है। ऐसे आप खुद देखिए बच्चे, ग्रुपिंग नहीं की हुई, ग्रुपिज्म नहीं किया हुआ। ग्रुपिज्म का मतलब होता है अगर क्लास में मोर देन 1 पर्सन, यानी कि 2, 3, 4 पर्सनस के मार्क्स 57 हो, या फिर 64 हो, 58 हो, मतलब कि कुछ किसी भी स्टूडेंट्स ऐसे 2 स्टूडेंट्स या 1 या 2 या 2 से ज़्यादा जिनके मार्क्स सिमिलर हो, तो हम डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ जाते हैं या कॉन्टिन्यूस की तरफ जाते हैं। ये इंडिविजुअल का इंडिविजुअल देखो नेम से देखिए, यानी कि सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो सिंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी के रेपिटेटिव नेचर के है ही नहीं। तो दिस इज नोन एज अनग्रुप्ड डाटा सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को अनग्रुप्ड डाटा सीरीज भी बोलते हैं।
ग्रुप्ड डाटा सीरीज कौन सी होती है? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, जो सेकंड और थर्ड होती है। बहुत बेसिकली ध्यान रखना, इसी से ही फिर हम अपना फॉर्मूला ड्रिवन करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है। चलो देखते हैं जी कैसे करेंगे। डेविएशंस फ्रॉम मीन, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है वो मीन से ही सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है जी, डेविएशन है फिर इसका स्क्वायर है। डेविएशन बहुत ध्यान से करोगे आप, मिस्टेक मत कर देना इसमें फिर से। ठीक है, जैसे मेरे से पहले होगी थी, थोड़ा सा ध्यान से करोगे। वैसे तो देखो मैं हर कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करती हूँ, पर फिर भी आपको अगर कुछ डाउट रहता है एक बार आप चेक करके देख लेना। ठीक है, अगर कोई माइनर सी मिस्टेक, क्योंकि इसमें डेसिमल्स बहुत सारे हैं तो मे भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है जी, समीशन ऑफ एक्स है। ठीक है जी, 563 सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192.10। हाँ जी, देखिए फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, हमने ऐसे कैटेगराइज्ड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, मतलब ऐसे क्लैरिफिकेशन रहेगी, क्योंकि अभी हमने कितने 4 पार्ट्स में आंसर निकालना है, देखिए ना। तो फर्स्ट पार्ट मेंशन कर देंगे रेंज। रेंज आपको पता है, देखिए रेंज के लिए एच एल और एल एस यूज़ कर सकते हैं। एच हाईएस्ट वैल्यू, एल लोएस्ट वैल्यू, या तो एच एल कंबाइंडली यूज़ करोगे, अगर एच एल नहीं यूज़ करना तो एल एस, एल एस्ट लार्जेस्ट, एस स्मॉलेस्ट। ठीक है जी, हियर एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके मार्क्स हैं एन 10, हाईएस्ट वैल्यू 64, लोएस्ट वैल्यू 49। रेंज कैसे आएगी? कैपिटल आर से ही डिनोट किया जाता है इसको, रेंज को हमेशा। यानी कि रेंज का मतलब क्या होता है कि जो हमारी वैल्यूज़ है कहाँ तक बिखरी हुई हैं। डिस्पर्शन का बेसिकली मीनिंग ही यही होता है कि जो हमारी वैल्यूज़ है, मतलब मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, कहाँ तक अप्रोचेबल है। ठीक है जी, कहाँ तक फैली हुई है। डिस्पर्शन का मीनिंग ही यही है। देखिए रेंज आ गई 15 फर्स्ट आंसर हमने निकाल दिया। अब चलते हैं जी सेकंड आंसर की तरफ। सेकंड देखिए, सेकंड बेसिकली आंसर नहीं है, पर आप भी उसको नंबरिंग असाइन कर दोगे। हमारा थर्ड आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन, फोर्थ आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है जी, सेकंड को भी आप नंबर असाइन कर दोगे, इससे क्या होता है होच पोच नहीं होगा आपका क्वेश्चन। मीन कैसे है? सिग्मा एम एक्स अपॉन एन। ध्यान रखना, कोशिश करो कि एन कैपिटल ही लिखा जाए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, उससे एकदम से पता लगता है कि एन क्या चीज़ है, कि यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ डाटा है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। ठीक है जी, मीन कितना गया? 56.3। चलते हैं जी थर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। आपको रूट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना था। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने फाइंड ही इसी कारण किया था। ठीक है, जो लास्ट पेज पे भी किया, 192.1 अपॉन 10। ठीक है, जब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे, हल करोगे, ये डेसिमल अपना रिमूव करके 10 ओवर में 10 आ जाएगा। एक 10 पहले से था, 100 होगा। 100 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 19.21 आएगा। 19.21 का अगर हम रूट कैलकुलेट करते हैं 4.382। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 4.39 अप्रॉक्स ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही वे में वो ओके है, सही है जी। चलते हैं जी फोर्थ और लास्ट, इसका जो पार्ट फाइंड आउट करना था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये लगाना मत भूल जाना। 100, सम ऑफ द स्टूडेंट्स ये काफ़ी टाइम मिस्टेक्स कर देते हैं, 100 भूल जाते हैं, पर उससे तो हमारा जो आंसर है कहीं और ही चला जाएगा ना, गलत हो जाएगा सारा। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पर, और मीन की, मीन कितना था 56.3 इंटू 100। सबसे पहले आप वेरी इजी वे से ये जो डेसिमल है इसको रिमूव करोगे। ठीक है जी, देखिए ये डिनोमिनेटर में ये रिमूव करके 10 आ जाएगा ना, और न्यूमरेटर में भी 100 आ जाएगा। इसको रिमूव कर दोगे, जितने भी ज़ीरोज़ हैं सभी को रिमूव करके उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम डेसिमल में डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है जी 7.77975। इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्स कर देंगे हम, 7.78 यहाँ साथ में लिख देंगे अप्रोक्स। अप्रोक्स लिख भी दो, ना भी लिखो तो भी कुछ ऐसा गलत नहीं होगा क्वेश्चन, पर अच्छा लगता है कि हाँ भी आपको हर कंसेप्ट की समझ है कि अगर आपने अप्रोक्सीमेट किया है तो अप्रोक्स लिख दिया यहाँ पर। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है जी, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था? रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मार्क्स और इंडिविजुअल सीरीज थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर डिस्क्रीट सीरीज होती है या कॉन्टिन्यूस, उसके जो फॉर्मूलाज है वो कुछ अलग टाइप के होते हैं। तो आपने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, सीरीज को एनालिसिस करना कि कौन सी सीरीज गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमारा रेंज 15 डन है, ठीक है जी। एक बार आंसर देख लेते हैं। रेंज 15 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.38 है, ठीक है। इन्होंने भी रिमूव भी कर दिया यहाँ से 2। सी बी कितना है, आप सी बी को ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, आर को लिख सकते हो, सी बी को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, पर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में कभी भी नहीं आप लिखोगे, CMD कभी नहीं लिखोगे आप, वहाँ पर कोफिशिएंट कंप्लीटली ही लिखा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ MD लिख सकते हो, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।